जब हम लोग फोर्थ चेन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरे जगह होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। तो अगर यहाँ पे देखें कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कितना परसेंट जो है जा रहा है, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में कितना परसेंट जा रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास मान लीजिए 100% आया है, 100% आया है, ठीक, 100% एनर्जी आया, क्योंकि ये सनलाइट से अपना भोजन स्वयं बनाते थे, इनके पास 100% एनर्जी है। यही जब प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा यही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो होता क्या है 90% एनर्जी लॉस हो जाता है। कितना परसेंट 90% एनर्जी लॉस हो जाता है और मिलता कितना है 10%, एनर्जी कितना मिलता है 10%, ठीक। और फिर ये जब सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा तो फिर इसका जो है यानी कि जितना अभी हमें मिला था उसका 90% लॉस हो जाएगा और कितना मिलेगा 10% एनर्जी मिलेगा, ठीक। और जब टर्सरी कंज्यूमर में जाएगा तो एक बार पुनः वही प्रोसेस होगा जिसमें कि 90% एनर्जी का लॉस होगा और 10% हमें मिलेगा। यानी कि यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 90% एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी कितना मिलेगा 10% एनर्जी मिलेगा। और जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा तो जितना प्राइमरी कंज्यूमर के का पास था उसका 90% लॉस हो जाएगा और 10% एनर्जी मिलेगा। यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो 90% एनर्जी लॉस हो जाता है और 10% एनर्जी ही और जो मतलब जो खाता है, जो जानवर खाते हैं उन्हें मिल पाता है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर 10% एनर्जी एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं जिससे और चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए इसको कितना मिला 1000 कैलोरी, इसको कितना मिला 1000 किलो कैलोरी, क्योंकि एनर्जी को लेते हैं किलो कैलोरी में, तो इसे कितना मिला 1000 किलो कैलोरी, ठीक। तो अब मान लीजिए जब प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कितना है 1000 किलो कैलोरी है, ठीक। अब जब ये सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर जब यहाँ प्रोड्यूसर को खाएगा तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा, अब हम निकालेंगे 1000 का 10%, तो 1000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आप तो कितना आएगा 1000 का 10% मैंने निकाला तो आया 100, यानी कि 1000 कैलोरी किलो कैलोरी अगर प्रोड्यूसर के पास है, जब ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10% मिलेगा और 90% लॉस हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए अब देखिए प्राइमरी कंज्यूमर के पास 100% किलो कैलोरी आ गया, 100% याद रखिएगा जो है एनर्जी को किस में मेजर करते हैं किलो कैलोरी में, ठीक। अब मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना है 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिला। अब ये जब सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो इसको आप कितना एनर्जी मिलेगा, फिर 100 का 10%, 100 का 10% क्या होता है 100 इंटू 10/100, तो 100 से कैंसिल हुआ तो बचा कितना 10 किलो कैलोरी, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में कितना था 1000 किलो कैलोरी था, ठीक। और उसके बाद जब प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया तो उसको कितना मिला 100 किलो कैलोरी, ठीक। और इसी को जब सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया तो उसको कितना मिला 10%, यानी कि जितना भी एनर्जी मिलेगा उसका 10% दूसरे वालों को मिलता जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर को 10% मिला। अब जब ये जो टर्सरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर को जब खाएगा तो इस 10 का 10% मिलेगा, तो 10 का 10% कैसे निकालते हैं 10 इंटू 10/100, यानी कि 1 किलो कैलोरी मिलेगा। लास्ट वाले को कितना मिलेगा 1 किलो कैलोरी, लास्ट वाले को कितना मिलेगा 1 किलो कैलोरी, ये जो लास्ट इसको मिलेगा 1 किलो कैलोरी। और इसको कितना मिला था 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी। और इसका कितना था 100 किलो कैलोरी, इसका तो मान लीजिए 1000 था। तो यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर जितना रहेगा उसको 100% इसके पास एनर्जी रहेगी। जब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा तो 1000 कैलोरी का 10% निकालेंगे तो हमें बचेगा 100 कैलोरी, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको कितना परसेंट एनर्जी मिलेगा, उसका 100 किलो कैलोरी का 10% निकाल देंगे तो उसको 10 किलो कैलोरी मिल जाएगा। और फिर लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा तो जो 10 किलो कैलोरी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास था उसका भी हम 10 निकालेंगे
10% तो कितना आएगा 1 किलो कैलोरी। और हमारा जो 90% एनर्जी होता है लॉस होता चला जाएगा। हर लेवल में जो है 90% एनर्जी जो है लॉस होता चला जाएगा। ये बातें आप सभी को और समझ में सर आई? और सर इसका मतलब हाँ ऐसा है क्या कि जो वेजिटेरियन लोग रहते हैं उनको ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी? जी, वेजिटेरियन लोगों को ज़्यादा कैलोरी मिलेगी, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है ना वेजिटेरियन वगैरह रहिए, क्योंकि हाँ। वेजिटेरियन का मतलब ये डायरेक्टली जो प्लांट वगैरह को खाएंगे तो इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरी मिलेगा, क्योंकि कुछ परसेंट तो एनर्जी लॉस होगा, वो तो होगा ही, बट मोस्टली ज़्यादा कैलोरी मिलेगा उन्हें। क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे ना, जो वेजिटेरियन। हाँ हाँ, प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। ओके। तो ये ये बातें आप सभी को समझ में आई, कैलकुलेशन जो मैंने किया? किसी को ना समझ में आया तो बता दीजिए, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं। सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पूजा जी, मीनाक्षी जी, और भी जितने लोग हैं, आप सभी को समझ में आए ये बातें? जी सर। जी आगे। कैसे कैलकुलेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कैलकुलेट कैसे 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 किया जाता है? नो नहीं सर, नो बट दिक्कत। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे हर लेवल में 10% निकालेंगे, चाहे वो कितना भी किलो कैलोरी हाँ हो। जैसे अगर 60 हाँ, कैलोरी है जैसे तो मैंने 60 का हाँ 10% ही निकालना है। हाँ, जैसे मान ली ठीक है। मैं 1000 इसलिए लिया था क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी रहने तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे मैथ में बताया जाता है ना कि आप ऐसा नंबर लीजिए जिससे कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। मैं 60 भी लूँगा तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो 1000 ले रहा हूँ, चीज़ें थोड़ा मतलब आसान है। कोई भी लेवल हो अपन को 10% ही निकालना हाँ है सर। हाँ, 10% निकलेगा और हर लेवल में से 90% जो है लॉस होगा, तो लॉस वाले को तो हम काउंट करेंगे नहीं, जो मिल रहा है उसी को काउंट करेंगे। तो यही मैं बताया था कि 1000 किलो कैलोरी था, तो फिर इसका 10% मैंने निकाला तो 100 किलो कैलोरी इसको मिला प्राइमरी को, फिर इसका निकाला तो इसको मिला 10 किलो कैलोरी, और लास्ट को वाले को निकाला तो 1 किलो कैलोरी इसको मिला। तो ये बातें सभी को समझ में आ गई? ओके। तो हम लोग का मोस्टली जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका, जो भी पीडीएफ में था, अब हम लोग आते क्वेश्चनिंग पे। एक टॉपिक बचा था जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह है, उसको डिस्कस करेंगे। और मैं कल ही आपको बताया था कि आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है। वेट, जस्ट वेट। ओके। तो कल हम लोगों ने कुछ नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया था, और उसके एक क्लास प्रीवियस हम जाएँ तो हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में डिस्कस किया। और आज कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ल्ड में नंबर 1 क्या है, कौन सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, कौन सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने। इन कुछ बेसिक्स नॉलेज है जिसको आज हम कवर करेंगे, और आज का ये लास्ट क्लास भी है। तो हम लोग क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट, ये तो नेशनल पार्क वाला हो गया था। ओके, 1 मिनट। आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लार्जेस्ट कंटिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सभी लोग मैसेज टाइप करिए, सबसे बड़ा महाद्वीप। अटलांटिक है क्या भैया? अटलांटिक। जी नहीं कुंदन भैया, अटलांटिक नहीं है। एशिया, ओके, देखते हैं। मोस्टली लोग आ रहा है एशिया, एशिया, ओके, बहुत बढ़िया, एशिया। राधिका जी, अजीत जी, निगम जी का, यमुना जी का, एमडी भाई है, ओके, चंद्रिका जी का, सिंगारिका जी का, ओके, बहुत बढ़िया। अमेरिका नहीं है पूनम जी, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा नहीं सर, महाद्वीप ये क्या है? एरिया एशिया। के हिसाब से एशिया बड़ा है ना सर? हेलो, सर ये एरिया के आपने हिसाब अमेरिका से क्या है ना? क्यों बताया? मुझे लगा अमेरिका का एरिया बड़ा है।
हाँ मीनाक्षी जी, क्या बोलना चाह रही हैं आप? जी वो वॉइस चली गई थी, मैं एशिया ही बोल रही थी, तो नेटवर्क चला गया था। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट यानी सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिक, ओके देखते हैं, अटलांटिक, ध्यान से दीजिए उत्तर मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ओके देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अब तक अटलांटिक था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया। जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया बताया है उनके बल्ले से ये निकला 6 रन, बहुत बढ़िया। इसका जो राइट आंसर वह क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट जो है क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंटिनेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं, ठीक है, ओके, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। बहुत बढ़िया यमुना साहू जी, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, चाइना, चाइना, ओके, एक गाना है ना, चांदनी चौक तू चाइना, टिंग टिंग टिंग, ओके, चाइना पे लोग जा रहे हैं। आजकल चाइना वायरस भी फैल चुका है चारों तरफ, जो कि तबाही मचा रहा है। ओके, चाइना, बहुत बढ़िया, मीनाक्षी जी, अजीत जी, पूनम जी, सिंगारिका जी, चंद्रकला जी, ओके, बहुत बढ़िया। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश क्या, चीन है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन द्वारा ये बातें बताई गई हैं कि 2027 तक जो है भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा। तब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है, भारत है। 2027 तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी तो चाइना है। हाँ, भारत वैसे रिकॉर्ड तोड़ने में आगे है। ओके, नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? भूटान, ओके, देख, हाँ कुंदन भैया, वेटिकन, ओके, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ओके कुंदन भैया, और सभी लोग मैसेज टाइप करें, इटली में है शायद जी, भूटान, भूटान पे इटली में है शायद, ओके। इसका राइट आंसर मीनाक्षी जी ने बिल्कुल सही बताया है और कुंदन भैया ने भी बिल्कुल सही बताया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो होता है वेटिकन सिटी। कहाँ, वेटिकन सिटी कहाँ पे है, एक बार अब मुझे भी कंफर्म नहीं हो रहा है, एक बार मीनाक्षी जी चेक कर लीजिएगा गूगल पे कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। मेरे को इटली जनसंख्या लग रहा की है, दृष्टि से शायद विश्व का सब, इटली लग रहा ठीक है है, मुझे, मेरी हो अब पता सकता है नहीं। इटली, ओके ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, सबसे बड़ा देश बताइए, सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। यूरोप जी, यूरोप में रसिया है, ओके, रसिया, रसिया। डॉक्टर विश्वनाथ जी भी देखिए आ चुके हैं, एकदम हार्दिक पांड्या की तरह बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है आप सभी लोगों का। रसिया बिल्कुल सही है, रसिया है इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्या है, रसिया है, रसिया, ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा महासागर का नाम बताइए। हिंद महासागर है क्या? जी प्रशांत नहीं महासागर कुंदन होगा, भैया, प्रशांत होगा क्या फिर? जी
जी जी, प्रशांत महासागर ही है। प्रशांत। देखिए लो का आंसर भी आना आ चुका है। प्रशांत, ओके। सबसे पहले किसने आंसर दिया? निगम जी का सबसे पहले आया है, किरण जी का ओके, चंद्रकला जी बहुत बढ़िया, सिंगारिका जी बहुत बढ़िया, मीनाक्षी जी का भी बहुत बढ़िया। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर, ओके, जिसे बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी, पैसिफिक ही है शायद। नहीं मीनाक्षी जी, डिफरेंस है। लार्जेस्ट सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशियन में पैसिफिक ओशियन तो है, प्रशांत महासागर, बट इसमें डिफरेंस है वर्ल्ड लार्जेस्ट सी में। हिंद महासागर जी अभी नहीं, ये भी सही नहीं है। सिंगरकर जी मिस कर रहे हैं आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड लार्जेस्ट सी में दिया है साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर। वह लार्जेस्ट ओशियन होता है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट सी, जिसे बोलते हैं साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीनी सागर, दक्षिण चीन सागर, ये होता है वर्ल्ड लार्जेस्ट दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर। हाँ राधिका जी, प्रशांत महासागर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रशांत महासागर। मेरी आवाज हाँ पहुँच रही है भैया, पहुँच रही है। नहीं, आवाज जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना मेरा। हाँ प्रशांत वन मिनट गए। आप बता दीजिए मीनाक्षी। दीदी ये शायद आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक तक है। मतलब कि जो हमारा साउथ है ना, साउथ में अंटार्कटिक होता है हाँ और जो नॉर्थ है वो आर्कटिक होता है। तो दोनों के बीच जो महासागर होता है उसको हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो ये प्रशांत अच्छा अपने इंडिया में है। प्रशांत उन्होंने दो लिखा है ना, एक विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पृथ्वी के अकॉर्डिंग दीदी, पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा, पृथ्वी की सतह से ये जो होता है तीसरे से पेश है शायद। अच्छा। हेलो, हाँ सर, क्या क्वेश्चन था आपका? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर कहाँ पर है भैया? जी अमेरिका में। और आपने विश्व का सबसे बड़ा महासागर एक और लिखा है अंटार्कटिका। वर्ल्ड लार्जेस्ट सी, ये साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर, अच्छा, जिसे बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आइसलैंड, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है क्या? सबसे बड़ा द्वीप जी नहीं, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। जी मीनाक्षी जी, ग्रीनलैंड बिल्कुल सही है। आपको मिलते हैं 1 रुपीज। और सभी लोग मैसेज, अभी किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ओके, मैसेज आ चुका है ग्रीनलैंड। ओके, चंद्रकला जी का भी मैसेज आ चुका है। हाँ सुंदर, में कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ समझ गए। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच है, देखा मैंने। ओके जी, चंद्रकला जी का भी मैसेज आ चुका है। यमुना साहू जी बहुत बढ़िया, पूजा जी का भी मैसेज आ चुका है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सबसे जो बड़ा द्वीप कहाँ पे है? ग्रीनलैंड। ओके, स्मॉलेस्ट बर्ड, विश्व की सबसे छोटी पक्षी का नाम बताना। स्मॉलेस्ट बर्ड। ये हमिंग भी है ना? हमिंग बर्ड। जी मीनाक्षी जी,
जी मीनाक्षी जी, अब अगला हमिंग बर्ड जो है सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है, और यहाँ पे मैं मैसेज भी देख पा रहा हूँ। चंद्रकला जी का आ चुका है, ओके। MTY बियर्ड बर्ड, हमिंग बर्ड है पूजा जी, मीनाक्षी जी हमिंग बर्ड, ओके। सिंगारिका जी हमिंग बर्ड, किरण जी बहुत बढ़िया। पूजा जी ने देखिए बर्ड का पिक्चर भी भेज दिया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ी पक्षी, विश्व की सबसे बड़ी पक्षी ऑस्ट्रिच, ओके। ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ओके, बहुत बढ़िया। लोगों का मैसेज भी आ चुका है, प्रिया शर्मा, ओके, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, पूजा जी, चंद्रकला जी, किरण जी, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, विश्व की सबसे बड़ी पक्षी का नाम क्या है? ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, बहुत बढ़िया। सिंगारिका जी का भी मैसेज आ चुका, बहुत बढ़िया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ लाइनें बोल दूं जो कि आप लोग इसका एंजॉय करिएगा। नजर को बदले तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदले तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। इरशाद, ओके ओके, बहुत बढ़िया। मौज करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अभी बीच बीच में गाना भी गाया जाएगा, अभी तो हम लोग पास आधे घंटे का टाइम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? लार्जेस्ट डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ओके कुंदन भैया, अब लग रहा है सब सिक्स आप ही मार देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, लोगों का आंसर भी आ रहा है, सुंदरबन, ओके। मीनाक्षी जी, चंद्रकला जी, किरण जी, पूजा जी, निगम जी, ओके, राधिका जी, बहुत बढ़िया। सुंदरबन, ये सुंदरबन है कहाँ पे? सभी लोग मैसेज टाइप करें, सुंदरबन है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल, ओके। इंडिया में किस जगह? एशिया में? उस पार्टिकुलर प्लेस का नाम बताना है। किसी शहर इंडिया में तो है, बट पार्टिकुलर प्लेस कहाँ पे है? ओके, बंगाल की खाड़ी, बंगाल जी, बिल्कुल। चंद्रकला जी, सिंगारिका जी, बहुत बढ़िया। पूजा जी का बंगाली, हाँ जी बंगाली, ब्रह्मपुत्र, ओके, बहुत बढ़िया सभी का। ये कहाँ पे है? बंगाल में है। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन हो गया, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? सबसे बड़ा रेगिस्तान का पहले नाम बताइए। थार, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, ओके। सभी लोग मैसेज टाइप करें, थार, थोड़ा सा ध्यान से। थार, ओके। मैसेज क्या लिखना है? क्या सर, मेरा टाइप नहीं हो रहा मैसेज पर, सहारा है सर। जी, लोगों ने थार बोला है, बिल्कुल गलत है, वो सीधे क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा है, जो कि कहाँ पे है? सहारा कहाँ पे है? सभी लोग मैसेज टाइप करें, सहारा कहाँ पे है? नॉर्दर्न अफ्रीका में। ओके, सबसे बड़ा रेगिस्तान याद रखिएगा, थार नहीं है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, जो कि अफ्रीका में है, जैसा कि मीनाक्षी जी ने बताया, नॉर्दर्न अफ्रीका में, ठीक, ओके, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी का नाम बताना है, और वो कहाँ पे है? सबसे बड़ी नदी नील, ओके। किरण जी एकदम पूरा फुल फॉर्म में है, बहुत बढ़िया। इनफॉर्म बैटमैन हमारे, बहुत बढ़िया। नील नदी, चंद्रकला जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। सभी लोग एकमत हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। चंद्रकला जी, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, सिंगारिका जी, बहुत बढ़िया। नील नदी है, सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? नील नदी। और ये कहाँ पे है? ये भी मैसेज टाइप कर दीजिए, कहाँ पे है ये नील नदी? मिस्र में, ओके। वाह दीजिए दी, वाह, बहुत बढ़िया।
मिस्र में। ओके, सिंगारिका जी का भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। नील नदी, ओके। यमुना जी बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर सबका बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी नदी का हम लोगों ने भी डिस्कस किया, नील नदी है, जो कि कहाँ पे, मिस्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम बताना। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, खड़गपुर, खड़गपुर, थोड़ा सा मत चूकिए। लार्जेस्ट जी, ओके, खड़गपुर, ओके, खड़गपुर, बिल्कुल बिल्कुल। यमुना जी थोड़ा सा चूक रही है, लार्जेस्ट में पूछा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाऊंगा। देखिए, सबसे लार्जेस्ट की बात हो रही है वेस्ट बंगाल जी। सबसे लार्जेस्ट, मीनाक्षी जी बताइए, सबसे लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? सर लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट मुझे समझ नहीं आया, लेकिन खड़गपुर है शायद, लॉन्गेस्ट है शायद, और वेस्ट बंगाल में है। देखिए देखिए, लॉन्गेस्ट में तो गोरखपुर आता है, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन जो हाँ, है तो गोरखपुर में है। लार्जेस्ट लॉन्ग, खड़गपुर ही है, खड़गपुर है और वेस्ट बंगाल में है। जी जी, तो ये बात सभी लोग याद रखिएगा, जो जिन्होंने गोरखपुर बताया है बिल्कुल सही है, बट लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन गोरखपुर में। लार्जेस्ट की बात होगी तो कहाँ पे? खड़गपुर, ठीक है। लार्जेस्ट की बात होगी तो खड़गपुर, और लॉन्गेस्ट की बात होगी तो गोरखपुर है। ओके, कोई बात नहीं, यमुना जी मौज करिए, खूब खुश रहिए, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि एक विदेशी है, उनका नाम बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बताइए मित्रों। सर लॉर्ड माउंटबेटन है क्या? याद नहीं आ रहा है पर इस जी, आपको याद नहीं आ रहा, फिर भी याद आ रहा है, बिल्कुल सही आपने बताया है, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। जी स्कूल जी, में पढ़ा देखिए हुआ सबका, थोड़ा सा कुछ याद आ रहा। जी पूनम जी, स्कूल में बिल्कुल सही आपने पढ़ा, लग रहा था उस समय आपकी जो नहीं था एकाग्रता एकदम बहुत सही रहा है, बहुत बढ़िया। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जिन्होंने मैसेज टाइप करें, सभी लोग को धन्यवाद। किरण जी का भी बिल्कुल सही है, और पूजा जी, अजीत जी, मीनाक्षी जी, सिंगारिका जी, कुंदन भैया, बहुत बढ़िया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उनका भी नाम बताना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, राजा गोपालचारी। ओके, और सभी लोग मैसेज टाइप करें, राजा गोपालचारी। ओके, राजगोपालचारी, ओके, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, कुंदन जी, चंद्रकला जी, अजीत जी, बहुत बढ़िया। चक्रवर्ती राज गोपालचारी जी, मीनाक्षी जी आज बार आपने पूरा लिख दिया ना, बहुत बढ़िया। सी राज, ओके, गोपालचारी, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालचारी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कि बहुत सिंपल है, आप बता सकते, बताइए सभी लोग, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मेल की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया। राजेंद्र प्रसाद, कुंदन भैया, प्रिया जी, ओके, अजीत देव जी, यमुना जी, मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया निगम जी, चंद्रकला जी का भी देख रहे हैं, सिंगारिका जी, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर मेल की बात करें तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बताइए, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। अभी तक हम लोगों ने फीमेल के बारे में पढ़ा, महिला प्रतिभा पाटिल। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, सबका देख रहा हूँ, प्रतिभा पाटिल, ओके। पीपी, प्रणव पांडे, पीपी, उनका भी नाम पीपी, ओके, बहुत बढ़िया पूजा जी। प्रतिभा पाटिल बिहार,
जी बिल्कुल, बिहार की धरती जो है बहुत ही, वैसे तो हर धरती अपने आप में। प्रतिभा पाटिल जलगांव की हाँ, थी, महाराष्ट्र, नॉट बिहार। महाराष्ट्र की थी। हाँ भैया, जी उसके ओके। बगल में मैं रहता था। ओके, बहुत धन्यवाद कुंदन भैया। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताना है आप सभी लोगों को। कोई बात नहीं जी, बढ़िया है, गलतियां होती रहती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। सर्वपल्ली, ओके, राधाकृष्णन, धर्म राधाकृष्णन, ओके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके, सभी लोग का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग का बिल्कुल सही उत्तर है, आंसर है, प्रथम उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कुंदन जी 1988 से 1975, ओके, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। अब दो लाइनें फिर, कुछ लाइनें आप लोग के लिए हाजिर है, इसका आनंद लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ओके, मौज लेते रहिए, और आगे भी कुछ लाइनें आप लोगों के लिए रहेगा, मौज करते रहिए, बिल्कुल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अंतरिक्ष यात्री, पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। भारत के थे, देखिए हिंट दे रहा हूँ, भारतीय मूल, उनका नाम भारतीय मूल से, भारत के। राकेश, ओके, बहुत बढ़िया निगम जी, आपके बल्ले से सीधे निकलता हुआ फ्रेंड, बहुत बढ़िया। और मीनाक्षी जी भी देखिए हेलीकॉप्टर साथ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, 2 किलो का आंसर आ चुका है। किरण जी ने भी बता दिया था सबसे पहले, ओके। पूजा जी बहुत बढ़िया, राकेश शर्मा जी, ओके, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। आंसर कौन थे? राकेश शर्मा जी थे, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आईसीएस ऑफिसर, आईपीएस नहीं आईसीएस, प्रथम आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज, प्रथम आईसीएस ऑफिसर, भारत के प्रथम आईसीएस ऑफिसर। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी जो है, भारत में कौन प्रथम, उससे रिलेटेड है। सत्येंद्र, ओके, राठौर, सत्येंद्र राठौर, ओके। और अभी एक लोग का मैसेज आ रहा है, आईसीएस पूछा जी, आईसीएस, प्रथम आईसीएस पूछा जी, मीनाक्षी जी, जी मीनाक्षी जी, आईपीएस नहीं पूछा हूँ, आईसीएस पूछा, आईसीएस, प्रथम आईसीएस ऑफिसर, सत्येंद्र राठौर, ओके, राठौर हैं जी। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही है, प्रथम आईसीएस ऑफिसर थे सत्येंद्र राठौर, प्रथम आईसीएस ऑफिसर कौन है? सत्येंद्र राठौर, ये बिल्कुल सही आपने लोगों ने बताया, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। प्रिया जी आप क्या कहना चाह रही? महिला पूछा था। पूछना चाह रही थी, हेलो, आपने प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर पूछा था या फिर नॉर्मल? देखिए प्रथम, देखिए आईपीएस में तो किरण बेदी है,
जैसे ये मैं पूछा था कि प्रथम आईपीएस तो आपको पता है किरण बेदी है, ठीक प्रिया जी, ये बातें समझ में। प्रथम आईपीएस की बात होगी, आईपीएस तो किरण बेदी जी हैं, बट यहाँ पे आईपीएस लिखा गया है आईसीएस, और वो वहां पे आईपीएस में क्या है, किरण बेदी जी हैं। समझ में आया प्रिया जी? जी जी, तो मतलब हेलो, सही जो उत्तर किरण बेदी रहेगा ना यहाँ? अरे मेरी बात सुनिए, मैंने आईसीएस पूछा था, आईसीएस, प्रथम आईसीएस, और वो जो किरण बेदी है वो आईपीएस आईपीएस है वो। ठीक है जी, ओके। महिमा जी, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस पूछा है और आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस, तो आपको बताना है पुलिस सर्विस में किरण बेदी जी हैं और जो सिविल सर्विस है वो सत्येंद्र है। जी जी जी, ठीक है जी। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कुंदन भैया, अजीत देव जी जी नहीं, कुंदन भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, ओके, निगम जी का भी आ गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम सभी लोग बताएंगे। रविंद्र, ओके, बहुत बढ़िया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ओके। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जमाने वाला बल्लेबाज जो कि भारत के हैं, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, उनका नाम बताना है। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक यानी कि ट्रिपल सेंचुरी जमाने वाला बल्लेबाज लगा रहे हैं। ओके, सवाल लगा रहे हैं। सहवाग दिल्ली, ओके। पूजा जी दिल्ली के ही हैं, जो कि दिल्ली में मुजफ्फरगढ़। सहवाग, ओके जी, बिल्कुल सही है। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज जो वीरेंद्र सहवाग जी हैं, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अब कुछ लाइन का आनंद लीजिए, फिर हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन जो बचा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और दे मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ये कुछ लाइनें हैं जिसका कि आप मौज लेते रहिए और हम लोग क्वेश्चनिंग वगैरह भी करते चले साथ में। ओके, कुंदन भैया मौज करिए, आप सभी लोग भी मौज करिए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 2 4 या 5 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम लोग आज का सेशन इंडअप करेंगे। ओके, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मौज करिए, ना मिले तो खोज करिए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा, ओके, इंदिरा गांधी, मौज, कोई इंदिरा गांधी, ओके, सभी लोग एकमत हो गए हैं। कुंदन गांधी लिख दिए, ओके, इंदिरा गांधी, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी दे दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला लोकसभा स्पीकर, पहली भारतीय महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहली भारतीय महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? बताइए मित्रों। मीरा कुमार, ओके, मीरा कुमार, मीनाक्षी जी ये बिहार का थी।
अजीत देव जी आप बिहार के ही हैं? यस। अच्छा तब ठीक है। ठीक है, कभी यूपी आइए फिर घुमा जाए, बनारस हमारे यहाँ आइए। मीरा कुमार जी बिल्कुल सभी लोग का आंसर आ रहा है, मीरा कुमार जी पे जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने बताया है। जिन्होंने भी मैसेज टाइप नहीं किया वो भी मैसेज टाइप कर दें। जी पूजा जी फेस तो याद आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं, नाम भी याद हो गया होगा, बहुत बढ़िया। मीरा कुमार, ओके, पहली भारतीय महिला लोकसभा कुछ भी इंजॉय कर लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज ब्रेक हुई है? जी ब्रेक हो रही है। यस सर, ब्रेक हो रही है। हेलो जी मीनाक्षी जी, अभी ठीक है? ओके जी अभी ठीक है। ओके। आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आधियों में क्या दम था, आधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। आधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो ये कुछ लाइनें हैं जिसका आप मौज करिए। वाह 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 जी, वाह कबीरा वाह, बहुत बढ़िया कबीरा वाह, बहुत बढ़िया। रहे हम याद करते रहे, पूरी ऐसा होगी। क्या राधिका जी क्या बोलना चाह रही हैं? राधिका जी क्या बोलना चाह रही हैं? आपकी शायरी पूरी ऐसे होगी, तुम भूलते रहे और हम याद करते रहे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। किरण बेदी, ओके। जयश्री जी, एक इसमें मूवी भी बनी होगी, आप लोगों ने देखा भी होगा, किरण बेदी पे। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सभी लोग ने बिल्कुल सही बताया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है और आज कुछ लाइनें लास्ट में मैं बोल दूंगा, उसके बाद एक मैं सॉन्ग वगैरह सुनाऊंगा, फिर आप लोग क्लास को इंटरप्ट किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो ये कुछ लाइनें हैं जिसको कि आप मौज करते रहिए। ओके, बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा। आज मैं सुनाऊंगी। हाँ पूजा जी, आप सुनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पूजा जी, आप कुछ सुनाना चाह रही हैं?